हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 27 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस तरह का, इसे आप दबाकर साइड में जो घंटी बटन है इसे आप जरूर दबा लीजिएगा। इसी से आपको आने वाली सारी जो अपने चैनल की नई वीडियोस है वो मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कल के क्विज का, हाल ही में मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर था इसका कल के क्विज का आशीष कुंद्रा कल का सही आंसर था आपका। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न अपना, पर्वतीय औषधि पर 12वीं विश्व कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है दोस्तों काठमांडू के अंदर। देखिए ये जो काठमांडू है ये नेपाल का शहर है और नेपाल की राजधानी भी है, ठीक है काठमांडू। यहीं पे ये 12वीं विश्व कांग्रेस आयोजित की गई है जो पर्वतीय औषधि है उस पर, ठीक है। देखिए इसका जो उद्देश्य है इस बैठक का वो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो औषधि पाई जाती है उनके अनुसंधान पर कार्य करने के लिए ही इसका आयोजन करवाया जाता है। इसका आयोजन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर 40 देशों ने हिस्सा लिया है। 40 देशों के लगभग 400 से ज़्यादा लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ देखिए भारत इसमें शामिल है। चीन, अमेरिका, जापान जैसे सभी बड़े देश जो है इसके हिस्सेदार हैं इस कांग्रेस के, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से बनती है क्वेश्चन वो है इसकी जो थीम है वो, ठीक है। थीम की भी मैं बात कर लेता हूँ। इसकी जो थीम है वो है हिमालय के हृदय में पर्वतीय औषधि। इस बार का इसका विषय है, जो 12वां संस्करण है इसका विषय है हिमालय के हृदय में पर्वतीय औषधि। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2018 आईएफएफआई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा जो डैन वॉलमैन है, इन्हीं को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। देखिए डैन वॉलमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इजराइल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट का इस समारोह के दौरान। देखिए अगर यहाँ पे बात करता हूँ इस साल, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको जो ये इस जो IFFI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है गोवा में आयोजित हो रहा है। और यहाँ से दो चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसका जो मतलब कि जो एक तो जो मतलब कि इसका फोकस कंट्री और इसका जो फोकस स्टेट है इस समारोह का वो कौन है? तो फोकस कंट्री है इजराइल और फोकस स्टेट है वो है झारखंड। ये दोनों जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी की चीज़ें यहाँ से हम जो ये समाप्त होगा तो एक पर्टिकुलर वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे यहाँ पे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 28 नवंबर से उड़ीसा में शुरू हो रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का एंथम सॉन्ग के लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो देखिए जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 अभी कल से शुरू हो रहा है, लॉन्च हो रहा है कल से उड़ीसा के अंदर, और इसका जो एंथम सॉन्ग है अभी लॉन्च किया गया है, ये क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा जय हिंद जय इंडिया, इसका जो है एंथम सॉन्ग है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस सॉन्ग की मैं बात करता हूँ तो ये जो AR रहमान है उन्हीं के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया है, जिसको हाल ही में जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नवीन पटनायक, इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इस पुरुष हॉकी की मैं बात करता हूँ इस चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन जैसे कि मैंने बताया 28 से शुरू हो रहा है, ये 28 नवंबर से और 16 दिसंबर तक इसका आयोजन उड़ीसा के अंदर होगा, जिसमें 16 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें उपलब्ध करवाएंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए अपना, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC दिवस मनाया गया है, यह हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा महीने के चौथे रविवार को। देखिए यहाँ पे मैंने नवंबर मेंशन करना थोड़ा सा मिस हो गया, तो नवंबर महीने के हर चौथे रविवार को ये मनाया जाता है, ठीक है। नवंबर में जो चौथा रविवार होता है महीने का उसको ये मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते तो ये इस बार इसकी यहाँ पे 70वीं वर्षगांठ के रूप में ये मनाया गया है राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ NCC के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हो राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है, और ये जो संस्था है ये देश में अनुशासन और देशभक्त फैलाने के लिए ही इसका गठन किया गया था। 1948 में इसका गठन किया गया था NCC का, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो अभी वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो है
पीपी मल्होत्रा इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका जो वो है मतलब कि आदर्श वाक्य है वो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, इसका आदर्श वाक्य है। चलिए अगला जो प्रश्न है अपना देखिए, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है? तो दूध दिवस जो मनाया गया है अभी 26 नवंबर को मनाया है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे की बात कर रहे हैं, ना कि इंटरनेशनल, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये 26 नवंबर को मनाया गया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं विश्व की इंटरनेशनल की बात करता हूँ तो इंटरनेशनल मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, और जो नेशनल मनाया गया है ये 26 नवंबर को मनाया गया भारत में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूध की बात की है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है विश्व के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। मालदीव के विदेश मंत्री जो हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, इनका नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा जो यहाँ पे अब्दुल्ला शाहिद है, इनका नाम है, और ये विदेश के मंत्री है मालदीव जो कंट्री है उसके, जो हाल ही में भारत की 4 दिवसीय दौरे पर हैं। देखिए इस दौरान भारतीय जो रक्षा मंत्री है सुषमा स्वराज, इनके बीच में इनकी कई वार्ताएं होने वाली है, कई सारे समझौते होने वाले हैं, जो आगामी टाइम में, आगामी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मालदीव की बात की है तो मालदीव की कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं MALE, मेल यहाँ की जो है वो जो कैपिटल है, और जो यहाँ की करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, यहाँ की करेंसी है। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 जीत ली है? तो राइट आंसर होगा समीर वर्मा ने। जो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है समीर वर्मा, इन्हीं के द्वारा इस बार ये जो चैंपियनशिप है ये जीत ली गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अलावा जो और भारतीयों की मैं बात करता हूँ तो जो साइना नेहवाल है, इन्होंने इसकी जो महिला एकल वाली जो प्रतिस्पर्धा थी इसमें रजत पदक हासिल किया है साइना नेहवाल ने। ये फाइनल में हार गई थी इसलिए इनको रजत मिला है। उसके अलावा जो यहाँ पे अश्वनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी है, इन दोनों ने ये मिश्रित जोड़ी थी इनकी महिला युगल की, इसमें इन्होंने दोनों रजत प्राप्त किया है, ठीक है, रजत पदक। ये भी फाइनल में हार चुकी थी इसलिए इनको रजत मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विजेता है इस चैंपियनशिप के समीर वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्न में से किस दिन को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों, जो ये 26 नवंबर है इसी को छब्बीस जो संविधान दिवस है या कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो मनाया गया है भारत का, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं क्यों मनाया जाता है, तो आपको जैसा कि खूब पता होगा अच्छे से, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो उसको अपनाया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ये दोनों डेट आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपना वार्षिक जनजातीय जिरी त्योहार का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए मोस्टली यहाँ से ये पूछा जाता है जो जिरी त्योहार है वो किस राज्य का फेस्टिवल है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, वैसे जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम वगैरह है उनमें से पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर का त्यौहार है, ठीक है, जिरी नामक। चलिए यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं इसका जो आयोजन किया गया है, ये मतलब कि किया जाता है। देखिए मैं बता दूँ, एक जम्मू कश्मीर के एक किसान थे, शहीद किसान थे बाबा जिट्टू, उन्हीं के जो है जयंती पर यह आयोजित किया जाता है, और इसका उद्घाटन अभी किया है, इसका उद्घाटन किया है। देखिए जम्मू कश्मीर की कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मानसर झील है पूछ ली जाती है कि कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में। डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है, जो दाजीगाम नेशनल पार्क है वो भी जम्मू कश्मीर में है, और हेमिस नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। टेस्ट मैचों में 200 विकेट और 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा साकिब अल हसन। साकिब अल हसन जो है टेस्ट मैचों में 200 विकेट और 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर यहाँ पे इनका संबंध पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है, वैसे सभी जानते होंगे बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न है अपना, CK जाफर का निधन हो गया है और इनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, देखना है कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए पहला कथन बोल रहा है कि 1993 से 1995 के बीच में ये रेल मंत्री रह चुके हैं, तो बिल्कुल सही है, ये केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके थे 1993 से और 1995 के बीच में, जो CK जाफर शरीफ है। नेक्स्ट देखिए कथन है कि कुल 7 बार ये संसद के सदस्य भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि 1980 से 1984 तक ये रेलवे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है आपका। तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है इनके बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है बेंगलोर में। देखिए आज की जो क्विज है इसका आंसर आप लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में,
तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यूनिसेफ इंडिया के पहले युवा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो भी आपका आंसर है लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।